हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे। देखो, जो बच्चे वर्दी से प्रेम करते थे उनके लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है। एक तरह से इंडियन नेवी की वैकेंसी है, जो कि परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है ना भाई, परमानेंट वैकेंसी है। और ये सिविलियंस वैकेंसी, इसमें आपको वर्दी तो नहीं मिलेगी। वर्दी से आप प्यार करते थे, लेकिन इंडियन नेवी में आप एक तरह से एज अ सिविलियन सिलेक्ट हो सकते हो। और ये सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। ठीक है ना। हमने भी देखा बहुत दिनों से एक नोटिफिकेशन, ये मतलब 8 दिसंबर को, कल से ही एक तरह से ये एक तरह से इधर उधर घूम रहा था नोटिफिकेशन। तो हमने देखा कि भाई यार, ये क्या क्या है इसमें। तो सच में ये परमानेंट वैकेंसी है? तो भाई बिल्कुल ये सच में परमानेंट वैकेंसी है। 10वीं पास है, आईटीआई की हो। ठीक है ना, 10वीं आईटीआई आप अगर पास हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कि देखते हैं इंडियन नेवी की तुम्हारी वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको इंडियन नेवी की साइट में मिलेगा। वैकेंसी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, फीस क्या रहेगी, अप्लाई। और अब इसको हम लोग कब से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन इसका कब से कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। ठीक है भाई, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा। ये जो वैकेंसी है इसका कोई कोई ना कोई तो इसको एक तरह से निकालेगा। तो कौन निकालेगा? इंडियन नेवी निकालेगी। इसमें पोस्टें कौन कौन सी होंगी? चेयरमैन की होगी, और इसके बाद तुम्हारे ड्राफ्ट्समैन की होगी, ट्रेड्समैन मेड की होगी वैकेंसी। टोटल वैकेंसीज कितनी है? तो अगर टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 910 वैकेंसी है टोटल वैकेंसीज। सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसी आपको अभी बताएंगे किसमें सबसे ज्यादा, किस पोस्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन यानी कि आज 9 तारीख है, 8 दिसंबर को, आज 10 तारीख है, 8 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब से होंगे इसके? तो रजिस्ट्रेशन कब से होंगे भाई? तुम्हारे 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर हम बात करते हैं इसका, अभी हम आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको पूरा पढ़ के बताएंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऑफिशियल इसको कहाँ पर मिलेगा आपको? इस ऑफिशियल वेबसाइट, ये तुम्हारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अगर बात करते हैं फीस क्या रहेगी, तो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यू है, सबकी 295 रुपए, लगभग 300 रुपए तुम्हारी इसकी फीस रहेगी। एससी है, एसटी है, इसमें आरक्षण चलता है भाई। ठीक है ना, पीडब्ल्यूडी है, और तुम्हारा तुम्हारा एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए क्या रहेगी? 0 रुपए फीस है। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये इसका प्रोसेस है। ठीक है भाई, अगर हम आगे बात करते हैं, ये तो तुम्हारा इसके इस तरह से प्रोसेस हो गया। अगर हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या था इसका, तो उसको भी देख लेते हैं। ऑफिशियल किस तरह से नोटिफिकेशन था, देखो ये है तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें क्या लिखा है देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये नोटिफिकेशन है, और कहे का है? इंडियन नेवी का ये है। ठीक है, हम लोगों ने इसको देखा, और ये देखो कहे के लिखा है दूर से, इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है ना, तो ये सिविलियन के लिए है एंट्रेंस टेस्ट। जो बच्चे एक तरह से, फिर वही बात है कि आपका अगर वर्दी का सपना है, आप वर्दी का सपना पूरा करना चाहते हो, तो बिल्कुल भाई बहुत ही आपके लिए सुनहरा मौका है। आप बिल्कुल आराम से इस पोस्ट में, मतलब एक तरह से एलिजिबल है, और आप इसमें आराम से ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है ना, हम देखते हैं सबसे पहले वैकेंसीज, किस पोस्ट में कितनी ज्यादा वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज की बात करते हैं तो तुम्हारी, देखो हमने बोला था ना, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखो, अगर हम बात करते हैं इसमें, ठीक है ना, तो इसमें अगर देख लेते हैं चेयरमैन की जो वैकेंसीज है, 12 जनरल की हैं। इसमें टोटल 22 वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हो। ठीक है ना, और इसके बाद ये चेयरमैन फैक्ट्री की जो वर्कशॉप वाली होती है, फैक्ट्री की 20 वैकेंसी है। ठीक है ना, और इसके बाद बात करते हैं सीनियर डाउट्समैन की बात कर देते हैं। तो सीनियर डाउटमैन की बात करते हैं तो इसमें कितनी है? 142 पोस्ट है। ठीक है, इस तरह से इसमें भी इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें काफी आर्मेंट होता है, काफी मतलब इसमें एक एक अलग अलग वैकेंसी है। सबसे ज्यादा अगर वैकेंसीज की हम लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी देखो तुम्हारी किसमें? ट्रेडमैन जो मेट की वैकेंसी है, सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? टोटल वैकेंसी की बात करें तो 610 वैकेंसी है ट्रेडमैन मेट में। ठीक है ना, इसका सिलेबस क्या रहने वाला अभी आपको बताएंगे। आप बिल्कुल एलिजिबल है, टेंशन की कोई बात नहीं भाई, पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल आप फॉर्म डाल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो भाई, सिलेबस क्या होने वाला है इसका। सिलेबस, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो हाँ, एज की पहले बात कर लेते हैं, एज क्या क्या रहने वाली है।
तो देखो एक में 18 से 25, यानी कि आप अगर चेयरमैन की पोस्ट में भरते हैं तो 18 से 25 है सीनियर ड्राफ्ट्समैन के पोस्ट में भरते हैं अगर तो आपकी 18 से 27 है, अगर ट्रेडमैन मेट के पोस्ट में भरते हैं तो 18 से 25 साल की आपकी एज है। ठीक है ना, इसका सिलेबस क्या रहेगा अभी आपको सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, हाँ अब सबसे बड़ी बात है कि सर हम फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं। अरे बाबू बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हो, आप क्यों नहीं डाल सकते हो आप फॉर्म। ठीक है ना, आप बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हो, बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हो। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वर्कशॉप के लिए जो तुम्हारा चेयरमैन की जो पोस्ट होगी, इसमें क्या क्या आपके क्राइटेरिया रहेंगे, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं। देख लो, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स, या तो आपके बैचलर ऑफ यानी कि बीएससी आपका होना चाहिए फिजिक्स से हो, या केमिस्ट्री से हो, या मैथ से हो। अरे यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पीसीएम से तो हम लोग करते ही हैं बीएससी, और हम लोग अपने दरगाह में कौन सा बीएससी के लिए कौन सा हम लोग हिंदी से बीएससी करते हैं भाई। ठीक है ना, तो पीसीएम से किसी ना किसी सब्जेक्ट में बीएससी होना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, आपका यूनिवर्सिटी से हो या किसी इंस्टीट्यूट से हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग का फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, मतलब किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ये आप क्या के लिए, चेयरमैन के लिए पोस्ट के लिए आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगली बात करें चेयरमैन फैक्ट्री के लिए, तो बात करते हैं इसमें क्या होना चाहिए। तो बैचलर ऑफ साइंस के लिए होना चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेम इसमें भी है। इसमें भी मतलब आपके पास बीएससी होना कंपलसरी, अगर बीएससी है तो आप बिल्कुल आराम से फॉर्म डाल सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी सीनियर ड्राफ्ट्समैन की। अगर बात करते हैं सीनियर ड्राफ्ट्समैन की में देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें देखो आपके लिए आपके पास कोई मैकेनिकल का तुम्हारा सर्टिफिकेट होना, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की इंजीनियरिंग के लिए आपके पास कहीं से 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये इंजीनियरिंग वाले पोस्टों बच्चों के लिए है। तो ये आप अगर आप इंजीनियरिंग की हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। ठीक है, और हम इसके बाद आगे बात करते हैं, सब में सेम ही है। ठीक है ना, सब में बिल्कुल सेम सिलेबस है। और इसके बाद बात करते हैं ये सबसे ज्यादा पोस्टें हैं किसकी, ट्रेडमैन मेड की सबसे ज्यादा पोस्टें हैं भाई। 10th, इसमें देखो क्या क्या होना चाहिए, आपका 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए और आईटीआई कहना चाहिए, यानी कि 10th के साथ साथ क्या होना चाहिए आपके पास, आईटीआई होना चाहिए। आपके पास अगर 10th है और आपके पास अगर आईटीआई है तो आप ट्रेडमैन मेड का फॉर्म आराम से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही आसान है भाई, इसमें आराम से आपका एक तरह से जो जॉब लेना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें देखो किस तरह के वर्कशॉप में किस तरह से आपको टूल्स मिलेंगे देखो। ठीक है ना, तो इसमें इस तरह से आपके जो वर्क होंगे आपको देख सकते हो इसमें क्या क्या आपको वर्क करना होगा। ठीक है, बहुत से इसमें वर्क होते हैं, तो उस टाइप के आपको सिविलियंस के वर्क होते हैं। देखो ट्रेडमैन वर्क के हम बता देते हैं इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओपनिंग एंड क्लोज ड्यूटी, मतलब आपको एक तरह से गेटमैन के लिए मिल जाएगा है, बिल्डिंग क्लीनिंग के लिए, बिल्डिंग कोई होता है क्लीन करने के लिए होता है, ऑफिसर की जो बिल्डिंग होती है। ठीक है ना, और उसके लिए मतलब फोटो कापी, आपको फोटो कॉपी कराने के लिए एक तरह से फ्लैक्स भेजा जाता है। ठीक है ना, और इसके बाद तुम्हारा पोस्टमैन की जॉब होती है। इसमें इस तरह से काफी देखो, एक देख सकते हो आप, काफी इसमें इस तरह से जॉब है। ये तो टोटल इसमें एक तरह से 13 पोस्टों में जॉब है, आप देख सकते हो ये सारी चीजें। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एज में क्या छूट मिलेगी भाई। तो एज में वही सेम छूट है, अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में 3 साल की छूट है। एससी एसटी की बात करते हैं तो एससी एसटी में आपको 5 साल की छूट है। ठीक है ना, और इसके बाद पीडब्ल्यूडी से जो अगर वो वाला है तो इसके बाद आपको 10 साल की है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है। तो इस तरह से आपको एज में आपको छूट मिलेगी। देखो जलवे तुम्हारे पूरे नेवी के होंगे, बस आपको वर्दी नहीं मिलेगी, जलवे सारे वही होंगे, बस वर्दी नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, और हम आगे बात करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। सब्जेक्ट आई जीआई की बात करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस की, यानी कि मैथ की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, 25 नंबर के होंगे। ठीक है ना, और अगर हम जीए की बात करते हैं, करंट अफेयर इसमें देखो ज्यादा आता है, जीएस भी आती है, करंट अफेयर कुछ ज्यादा आता है, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। ठीक है ना, ये रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग आपकी आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, इंग्लिश आएगी। ठीक है ना, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, सेम सिलेबस वही नेवी वाला होगा। ठीक है ना, तो आराम से आप इसको
निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैथ में तुम्हारे वो वाले थोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन इसमें जुड़े होते हैं, इंटर लेवल वाले जो, इसलिए मैथ का थोड़ा सा वो वाला थोड़ा बहुत क्वेश्चन होते हैं। बाकी आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, अभी आगे आपको दिखा देंगे डिटेल में, सिलेबस आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर देखो आपको इस तरह से, देखो ये यहाँ पर लिखा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसके बाद जजमेंट, डिस्कशन, एनालॉजी है, इसके बाद लिखा है तुम्हारा नंबर सिस्टम। वो सारे सिलेबस वही सिलेबस है, कोई ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, सेम सिलेबस रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और हम इसके बाद आगे अगर बात कर लेते हैं, सबसे जो बड़ी बात है, हम बात करते हैं फॉर्म कब। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको हम दिखा देते हैं फॉर्म कब अप्लाई होगा, ठीक है ना। और इसमें अगर फॉर्म की बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 18 दिसंबर को ये अपना फॉर्म अप्लाई होगा। इसके बाद 31 दिसंबर को तुम्हारी लास्ट डेट है, बस। इसके बाद और इसमें कुछ ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। बाकी आपको हमने पूरा पढ़ के बता दिया, हमने इसको काफी पढ़ा और इसके बाद काफी सर्च करने के बाद हमको एक तरह से मिला, ठीक है भाई। तो इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं है, आप ये देख सकते हो। और इसके बाद ये एक्स सर्विसमैन के लिए दिया है, कौन क्या क्या है, इसके बाद क्लियर होगा, ठीक है। इस तरह से तुम्हारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब